अभी हम किताब की समरी पढ़ेंगे। उसका नाम है द करेज मैप, फ्रांसिस्का ने लिखी है। और इसमें क्या है, ये मोटिवेशनल किताब है और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। ये किताब है किस चीज़ के बारे में? ये किताब बेसिकली है करेज के बारे में। फियर कम करो और करेज ज़्यादा करो, हिम्मत बढ़ाओ। ठीक है। जब आप हिम्मत बढ़ाते हो और अपना फियर, अपना जो फियर होता है उसको कम करते हो, खौफ को कम कर लेते हो, तो काफ़ी सारी मुश्किलात जो ज़िंदगी में होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो सबसे जो फेवरेट कोट है इस किताब की वो ये है, बिकमिंग अवेयर ऑफ माई ओन मॉर्टेलिटी। अपनी मौत के बारे में जानकर, रियलिटी में जानकर, सोच विचार के बाद, और ये देखते हुए हाउ क्विकली लाइफ कैन चेंज, कि ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो सकती है। एक एक्सीडेंट ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, एक छोटा सा इवेंट ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। हैज़ हेल्प्ड मी टू एक्टिवली चूज़ द वे आई लिव। मुझे इस बात की तरफ लेकर गया, इसने मुझे मदद की। इन दोनों चीज़ों ने, मोर्टेलिटी और लाइफ कितनी जल्दी चेंज होती है, इन दो चीज़ों ने राइटर की इतनी मदद की कि वो उसने फियर को छोड़ दिया और वो करेज के साथ रहना शुरू कर दिया जैसा वो रहना चाहता था, इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय फियर। यानी उसने सारे काम जो फियर के वजह से वो करता था वो छोड़ के उसने इस तरह से करेजियसली रहना शुरू कर दिया जैसे वो रहना चाहता था। बुक इज़ अबाउट किस चीज़ के बारे में? बुक है किस चीज़ के बारे में? करेज के बारे में। ठीक है। वाई आ फ्यू पीपल आर करेजियस वाई अदर आर टिमिड। कुछ लोग करेजियस क्यों होते हैं और कुछ टिमिड क्यों होते हैं। एंड राइटर डिमॉन्स्ट्रेट्स द बेनिफिट ऑफ करेज। और राइटर ये बताता है कि अगर आप करेज शो करोगे तो उसके क्या बेनिफिट हैं। ही आल्सो एक्सप्लेन सम प्रिंसिपल्स टू इनकलकेट करेज। वो इनकलकेट करने के लिए, करेज को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कुछ चीज़ें बताता है। बिल्ड योर करेज जर्नी अराउंड 13 वैल्यूज़। 3 वैल्यूज़ के ज़रिए से आप अपना करेज बढ़ा सकते हो। स्टोरीज़ के ज़रिए से, स्टोरियाँ देखो, अपने बारे में सोचो स्टोरियाँ, क्या आप बहुत करेजियस हो, या फिर किसी स्टोरी से लेसन लो। फिर ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, आप करेजियस हो जाते हो। जो बंदा झूठ बोलता है वो कभी भी करेजियस नहीं होता। इंटेंशंस, अगर आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप करेजियस होते हो। अगर आपकी नीयत बुरी है, इविल इंटेंशंस है, तो आप हमेशा फियर में रहते हो। ट्रस्ट, अगर आप लोगों पे ट्रस्ट करोगे, अपने आप पे ट्रस्ट करोगे तो आप करेजियस हो। अगर आप नहीं करोगे दोनों चीज़ें तो आप करेजियस नहीं, आप फियर के साथ रहोगे ज़िंदगी में। इंट्यूशन क्या होता है? अपनी आंखें बंद करके वजदान करना, देखना, अपनी पावर, जो पावर यानी उन चीज़ों के बारे में ख्यालात लाना जो फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं है। तो इंट्यूशन है वो आप कर सकते हो। ठीक है। लव, मोहब्बत कर सकते हो लोगों से, इससे भी करे जाता है मोहब्बत करना हर एक आदमी से। काइंडनेस, कि किसी ने कुछ गलती की तो उसको माफ़ कर देना, इससे भी करे जाता है। इम्परफेक्शन, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरा कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है, अरे मैं इतना ज़हीन क्यों नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें, मतलब हर इंसान के पास हर एक चीज़ नहीं होती। अगर आप इम्परफेक्ट हो तो कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लो तो आप करेजियस हो जाते हो। नॉन अटैचमेंट, कोई बंदा छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, ऐसा ज़िंदगी में होता है। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर भी करे जाएगा। फ़्लो, अगर गुस्सा आता है आपको या फिर कुछ भी आता है तो उसको निकलने दो ज़िंदगी में, उसको दिल से निकलने दो। दुख है, जिसके साथ दुख है उसको बताओ, फ़्लो करो, तो फिर भी आप करेजियस हो जाते हो। प्लेफुलनेस और उसके बाद एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि अपना करेज बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी में तो ये आप बढ़ा सकते हो। और कमिटमेंट, किसी भी काम, गोल के साथ कमिट होना, उससे भी करेजियस आप हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें 13 वैल्यूज़ हैं, इनसे आप बना सकते। आगे हम देखते हैं क्या है करेज एंड रेकलेसनेस। करेज और रेकलेसनेस में फ़र्क क्या होता है? आपको करेज बढ़ाना है, रेकलेस नहीं बनना। करेज मेक यू टू बी ब्रेव एंड टेक स्टेप्स इन योर लाइफ विच आर वर्थ वाइल। ये आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी में वो स्टेप लो जिनसे आपको फ़ायदा हो। करेज बनो, रिस्क लो, लेकिन रिस्क उन चीज़ों के लिए लो जिससे आपकी ज़िंदगी में आप खुशी आए और आपको लगे कि इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है। राइटर क्विट अ जॉब, राइटर ने एक जॉब छोड़ दी और उसने अपनी एक कंपनी लगाई। उसने रिस्क लिया लेकिन जॉब में वो खुश नहीं था। उसने रिस्क किस लिया, वो रिस्क अच्छा था, वो करेज अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल था। अगर उसकी कंपनी चल जाती, जो कि बाद में चल गई, ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छी हो गई, तो वो क्या हो, वो मीनिंगफुल रिस्क था ना, वो काम कर गया। तो ऐसा रिस्क लो जिसमें कामयाबी के चांसेस हैं। करेज हेल्प यू टू स्टैंड फॉर योर कन्विक्शंस। करेज आपको ये कहता है कि आपके जो आइडियल्स हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है, जैसे आपकी जिन चीज़ों को आप मानते हो उन पे आप कायम रखो। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने कोई बड़ा फिलासफर भी आ जाए, वो मुझे बोले कि न्यू लिबरलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं उसको बोलूँगा न्यू लिबरलिज्म अच्छी नहीं है, उसने तो दुनिया को इनइक्वालिटी दी है। ठीक है। तो मेरी कन्विक्शंस पे मुझे करेज ही हेल्प करेगा स्टैंड करने में। ठीक है। हाउ रेकलेसनेस मेक्स यू स्टेप
टेक बोल्ड स्टेप्स विदाउट एनी पर्पज़। और रेकलेसनेस वो होती है, बेवकूफ़ी वो होती है कि मतलब 4-5 आदमी आपके सामने खड़े हैं और आप क्या हो जाते हो, आप कहते हो मैं करेजियस हूँ और आप उनसे लड़ पड़ते हो, भले ही वो आपको कुछ मारते हैं। तो ये करेज नहीं है, ये रेकलेसनेस है। आपके दांत टूटेंगे, आपके बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। भाई 5 लोग हैं, आप उनसे जीत नहीं सकते अगर आप किसी बहुत बड़े मिक्स मार्शल आर्ट के प्लेयर नहीं हो तो। मेक योर सेल्फ करेजियस नॉट रेकलेसनेस। फिर वही एडवाइस करता है राइटर, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट, योर करेज, अपने रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। योर करेज टू वाई फॉर पर्टिकुलर पोजीशन डिपेंड्स। अगर आपका कोई करेज है, आपका कोई बहादुरी है, वो किसी भी पोजीशन के लिए कम हो जाती है। इफ़ यू ऑलवेज थिंक अबाउट रिजल्ट, अगर आप हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हो, कभी भी कोई काम करो तो रिजल्ट के बारे में मत सोचो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। अपना 100% दो, पुट योर 100% एंड डू व्हाट यू वांट टू डू एंड एम्ब्रेस फेलियर्स और सक्सेस हो तो एंजॉय करो, फेलियर हो तो फिर भी कोई बात नहीं। पुट एफर्ट्स विदाउट केयर अबाउट रिजल्ट, रिजल्ट के बिना क्या करो, एफर्ट पर। अदरवाइज ऑब्सेशन विद रिजल्ट्स विल मेक यू अ टिमिड पर्सन। अगर आप यही सोचोगे अरे मैं कामयाब होऊंगा या नहीं, तो आपको हमेशा फियर आएगा। इट इज़ ओके टू बी इम्परफेक्ट। अगर आप इम्परफेक्ट हो तो कोई बात नहीं, दुनिया का हर इंसान ही इम्परफेक्ट है। अरे अरिस्टोटल भी था ना, तो उसके भी वो भी स्लेव्स के बारे में उसके भी बड़े अजीब व गरीब ख्याल है। वो कहता था स्लेवरी जायज़ है, ठीक है। एरिस्टोटल ये कहता था, कितना बड़ा फिलोसफर था। तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, नो वन इज़ परफेक्ट, एवरी वन हैज़ फ्लॉज। सो इफ़ योर फेस इज़ नॉट प्लेन, अगर आपका फेस अच्छा नहीं है, और रिजेक्टेड बाई अ गर्लफ्रेंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको धक्का मार दिया, और यू आर रिजेक्टेड फॉर अ जॉब, अगर आप किसी जॉब की पे इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्ट, डोंट वरी इफ़ यू एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन। अगर आप अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप करेजियस बन जाते हो। एवोल्यूशन इज चॉइस, आप अपना करेज बढ़ा सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द बुक इज़ ये है कि इंक्रीज योर करेज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपना करेज बढ़ाओ। और वो कैसे बढ़ा सकते हो, द वे यू कैन डू इट बाई नर्चरिंग पॉजिटिव थाट्स लाओ दिमाग में, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाओ, अपने इमोशंस पे काबू पाना सीखो, एक्सरसाइज करो रोज़, और गुड डाइट लो, रोज़ पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ लर्न करो, और इंट्यूशन करो, बैठ के मेडिटेशन करो। ऑल दीज एक्शन विल एक्सटेंड द कैनवस ऑफ योर नॉलेज। और ये सारी चीज़ें आपके जो है वो नॉलेज है उसको क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।